तो हेलो मेरे प्यारे रेस्टोरेंट, कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर आराम से अपनी तैयारी एकदम मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कहानी पंचलाइट, जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, जिसमें आपके 5 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। जी हाँ, तो देखिए, ये मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एकदम आसान भाषा में। ये लिखी गई है फणीश्वर नाथ रेड्डी द्वारा, और ये कहानी का सारांश है। आपको यही लिख के पूरा और आपको 5 नंबर पक्के कर लेने हैं। तो आइए देखते हैं। पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेड्डी जी की एक आंचलिक कहानी है। जी हाँ, ये एक काल्पनिक कहानी है जो फणीश्वर नाथ रेड्डी ने बताई है। ये ना बिहार के एक पिछड़े गांव की है, जिसमें इन्होंने इसका बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। तो देखिए, इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। तो देखिए, जो फणीश्वर नाथ रेड्डी हैं, इन्होंने ये कहानी काल्पनिक बताई है, और ये बिहार का एक पिछड़ा गांव है। चलिए आगे देखते हैं। इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है। तो इस गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम है गोधन, जो गांव की मुनरी लड़की से प्रेम करता है। तो यहाँ पर मुनरी होगा, मुनरी। यहाँ होगा मुनरी। मुनरी। तो देखिए, मुनरी की माँ ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी। यानी कि जो मुनरी है, उसकी माँ है गुलरी। तो उन्होंने पंचों से गोधन की शिकायत की है कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। अब देखिए, गोधन जो है वो मुनरी से प्रेम करता है, और जब वो उसकी गली से निकलता है तो वह गाना बजाता हुआ आता है, सिनेमा गाना गाता हुआ। तो उसकी काक जो मुनरी की माँ है, गुलरी काक, वो देख लेती हैं और वो पंचों से शिकायत कर देती हैं। इस कारण से गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। अब देखिए, पंचों ने क्या किया, उस गोधन को ही अपनी गांव से निकाल दिया। अब देखिए, एक दिन राम नवमी के मेले में गांव वाले एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। तो देखिए, पंचलाइट खरीद कर लाते हैं गांव वाले, और जो पैसे बचे उसे पूजा की सामग्री लेकर आते हैं। अब देखिए, जो रुपए बचे उसे पूजा की सामग्री लेकर आते हैं। सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। यानी कि उन्हें रुपए इकट्ठे किए। फिर रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स, यहाँ से पेट्रोमैक्स भी कहते हैं, पेट्रोमैक्स। अब खरीद लाए। अब सभी लोग बहुत ही उत्सुक थे इसे देखने के लिए, लेकिन समस्या है उठी कि पंचलाइट आकर जलाए कौन। देखिए, वो पंचायत लेकर तो आए, लेकिन उससे कोई जलाना नहीं जानता था, जलाना। तो क्योंकि सीधे साधे लोग उसे जलाना नहीं जानते थे, वो सीधे साधे लोग थे तो उसे जलाना नहीं जानते थे। तो आगे चलते हैं आगे। लेकिन मुनरी को पता था, मुनरी जानती थी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। अब देखिए, मुनरी जो गोधन जिससे प्रेम करता लड़की है मुनरी,
उसे पता था कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है, तो वह बड़ी चतुराई से अपनी सहेली कनीली के माध्यम से यह बात पंच तक पहुंचा देती है। और देखिए, वो कह रही है कि कनीली से, देखो जो गोधन है ना, गोधन अपने गांव का, जैसे इन्होंने बाहर निकाल दिया, वो ना पंच लाइट जलाना जानता है। तो उसने पंचों से कही, तो पंच गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं। और वो जब पंचों को पता चली कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है, तो उन्होंने उसे पुनः बिरादरी में शामिल कर लिया। देखो, यहाँ पर एक चीज़ सीख लो कि ज़रूरत पड़ने पर लोग अपना लेते हैं, ज़रूरत न पड़ने पर लोग ठुकरा देते हैं। तो देखिए, और गोधन पंच लाइट जला देता है, फिर गोधन आता है, पंच लाइट को जला देता है। मुंडरी की माँ गुलरी काकी काफ़ी प्रसन्न होती हैं। और देखिए, जो गुलरी काकी होती हैं वो बहुत ही प्रसन्न होती हैं और गोधन को शाम के भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं। देखिए, उसी भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं। पहले वो भी उससे लड़ाई करती थी और उसे गांव से बाहर निकलवा दिया, लेकिन जब उसने पंच लाइट जला दी तो उसे उन्होंने भोजन को शाम के लिए आमंत्रित किया। पंच को भी अत्यधिक उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, यानी कि तुम्हारी सारी गलतियां माफ। खूब चाओ सलीमे का गाना, यानी कि खूब गाओ सलीमा का गाना। सिनेमा, यहाँ पर सिनेमा होगा, सिनेमा। और पंचों ने भी कह दिया कि हमें कोई मतलब नहीं है, तुम चाहे सिनेमा का गाना गाओ चाहे कुछ और करो। पंच लाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते हैं तथा खुशियाँ मनाते हैं। तो देखिए कितनी आसान भाषा में ये कहानी है। इसमें आपके 5 नंबर पक्के हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए, जिस किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते, मैं भी मिटा देता हूँ। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीछे वाला भेज देता हूँ मैं आपको भी। और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर देना जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हो कि कहानी कैसी आती है कैसी नहीं आती है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, आइए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो टाटा बाय बाय।